नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 22 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 22 अगस्त की। आज के इतिहास में 22 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1639 की। 22 अगस्त को हर साल मद्रास डे मनाया जाता है। यह दिन 1639 में उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नायक शासक दमरला वेंकटैया अय्यर से भूमि खरीदी और मद्रास, जो कि अब चेन्नई शहर की नींव जहां पर रखी जा चुकी है, इस खरीद के बाद अंग्रेजों ने यहाँ किला सेंट जॉर्ज का निर्माण किया, जो आगे चलकर उनके प्रशासन और व्यापार का केंद्र बना। अब बात करते हैं साल 1894 की। 22 अगस्त 1894 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस यानी एनआईसी की स्थापना की। इसका उद्देश्य वहां रह रहे भारतीयों को एकजुट करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को नस्ल भेद, अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। महात्मा गांधी ने इस संगठन के माध्यम से भारतीयों को एक आवाज दी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और शांतिपूर्ण संघर्ष का मार्ग अपनाया। यह संगठन आगे चलकर गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की नींव बना। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति को सुधारने में मदद की, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई दिशा दी। नेटल इंडियन कांग्रेस ने भारतीयों के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने, एकजुटता कायम करने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ माना जाता है, जहां से उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की यात्रा शुरू हुई। अब बात करते हैं साल 1921 की। 22 अगस्त 1921 का दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन को नई गति दी। यह कदम ब्रिटिश शासन के खिलाफ आर्थिक और सामाजिक विरोध का प्रतीक था। उस समय भारतीय बाजारों पर विदेशी वस्त्रों, विशेषकर ब्रिटेन से आए कपड़ों का बोलबाला था। महात्मा गांधी का मानना था कि जब तक भारत विदेशी कपड़ों और वस्तुओं पर निर्भर रहेगा, तब तक सच्ची स्वतंत्रता पाना संभव है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे विदेशी कपड़े छोड़कर खादी और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएं। विदेशी कपड़ों की होली जलाना केवल आर्थिक बहिष्कार ही नहीं था, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और स्वतंत्रता की ओर एक क्रांतिकारी कदम था। इस घटना ने आम जनता को प्रेरित किया और लाखों लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी कपड़े छोड़ दिए। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जनभागीदारी का सशक्त प्रतीक बन गया, जिसने ब्रिटिश सरकार को गहराई से प्रभावित किया। अब बात करते हैं साल 1922 की। 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ। वे हिंदी साहित्य के महान व्यंग्यकार और हास्य लेखक माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और मानवीय कमजोरियों पर करारा प्रहार मिलता है। परसाई जी की लेखनी सरल, सशक्त और चुटीली व्यंग्य शैली के लिए जानी जाती है। उन्होंने आम आदमी के संघर्ष, भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के व्यंग्य के माध्यम से उजागर किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, तब की बात और थी, वैष्णव की फिसलन और भोला राम का जीव शामिल है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में सम्मानित किया गया। हरिशंकर परसाई का लेखन आज भी समाज को आईना दिखाने का काम करता है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं साल 1955 की। 22 अगस्त 1955 को आंध्र प्रदेश में भारतीय फिल्म उद्योग के महान अभिनेता और राजनीतिज्ञ चिरंजीवी का जन्म हुआ। उनका असली नाम कोनिडेला शिवशंकर वरा प्रसाद है, लेकिन फिल्म जगत में वे अपने मंच नाम चिरंजीवी से मशहूर हुए। चिरंजीवी ने 1970 और 1980 के दशक में तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बनाई और धीरे धीरे वे दक्षिण भारतीय फिल्मों के सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली अभिनेताओं में शामिल हो गए। उन्हें उनकी जबरदस्त अभिनय क्षमता, डांसिंग स्किल्स और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है।
उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें मेगा स्टार की उपाधि मिली। फिल्मों में अपार सफलता हासिल करने के बाद चिरंजीवी ने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने 2008 में अपनी राजनीतिक पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी यानी पीआरपी की स्थापना की, जो बाद में कांग्रेस में विलय हो गई। वे भारत सरकार में पर्यटन मंत्री भी रहे और अपने सामाजिक कार्यों तथा जनसेवा के लिए सराहे गए। चिरंजीवी न सिर्फ एक सुपरस्टार हैं, बल्कि उन्हें पद्म भूषण जो 2011 में दिया गया और भी कई अन्य राष्ट्रीय और फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज भी वे भारतीय सिनेमा और समाज दोनों में प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। अंत में बात करते हैं साल 1996 की। 22 अगस्त 1996 को एक ऐतिहासिक निर्णय में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से चेन्नई कर दिया। यह बदलाव तमिल संस्कृति और इतिहास को सम्मान देना तथा उपनिवेशकालीन नामों से दूरी बनाने के उद्देश्य से किया गया था। मद्रास, जिसे ब्रिटिश काल में एक प्रमुख प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, लंबे समय तक दक्षिण भारत का प्रमुख शहर रहा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से तमिलनाडु में इसकी पारंपरिक और ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करने की मांग उठती रही। चेन्नई नाम की उत्पत्ति चन्नापट्टिनम नामक एक छोटे से गांव से मानी जाती है, जो इस क्षेत्र का पुराना नाम था। आज चेन्नई न केवल तमिलनाडु की राजधानी है, बल्कि भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है, जो अपने सांस्कृतिक विरासत, शास्त्रीय नृत्य और संगीत, शिक्षा, आईटी हब और औद्योगिक विकास के लिए भी प्रसिद्ध है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।